मैं आज आपसे एक बहुत ही पर्सनल और कड़वा सच पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को इसका जवाब दें। क्या आप सच में अपनी आज की जिंदगी से खुश हैं? क्या जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको ये तसल्ली होती है कि हाँ, आज मैंने अपना बेस्ट दिया? या फिर मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक खालीपन लगता है कि यार जिंदगी बस कट रही है, जी नहीं रहा हूं। हम सबके पास वही 24 घंटे हैं, वही हालात हैं, लेकिन क्यों ऐसा है कि दुनिया के कुछ लोग, सिर्फ 1% लोग उन ऊंचाइयों पर हैं जहां हम सिर्फ सपनों में पहुंचते हैं और बाकी 99% लोग बस संघर्ष कर रहे हैं, बस सरवाइव कर रहे हैं? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी सुबह कैसी होती है। क्या वो हड़बड़ाहट से भरी होती है? क्या अलार्म बजते ही आप उसे बंद कर देते हैं, जैसे आप अपनी सफलता को भी एक्सक्यूज दे रहे हो? और फिर उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उस छोटे से स्क्रीन को ढूंढते हैं, हमारा फोन, और यहीं से शुरू होती है हमारी हार। दोस्तों, मैंने अपनी खुद की जिंदगी में और हजारों सफल लोगों की जिंदगी में एक बहुत गहरा पैटर्न देखा है। जिस दिन मेरी सुबह खराब होती है, जिस दिन मैं बिना किसी प्लान के लेट उठता हूं और बिस्तर पर पड़े पड़े सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाता हूं, यकीन मानिए मेरा पूरा दिन बेकार चला जाता है। मैं चिड़चिड़ा रहता हूं, थका हुआ महसूस करता हूं और शाम होते होते लगता है कि आज मैंने कुछ भी ढंग का नहीं किया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे पता है ऐसा होता है, क्योंकि जब हम अपनी सुबह की शुरुआत दूसरों की जिंदगी देखने में और रील्स स्क्रॉल करने में या नेगेटिव न्यूज़ पढ़ने में लगा देते हैं, तो हम अनजाने में ही अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी वो कीमती इच्छा शक्ति किसी और को दान कर देते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट वो दिन याद कीजिए, शायद साल में एक आध बार ऐसा हुआ हो, जब आप सुबह जल्दी उठे, जब दुनिया सो रही थी और आप जाग रहे थे। वो शांति, वो सुकून, जब आपने अपने लिए वक्त निकाला। उस दिन आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी, आप ज्यादा खुश थे, आपके काम समय से पहले पूरे हो गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक विशुद्ध विज्ञान है जिसे न्यूरो साइंस भी अब मान चुका है। एप्पल के CEO टिम कुक हों या मिशेल ओबामा या फिर दुनिया के महानतम खिलाड़ी कोबी ब्रायंट, ये सब लोग पागल नहीं हैं जो सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं। इन्हें एक राज पता चल गया है। इन्हें पता है कि दिन के पहले कुछ घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं। ये वो समय होता है जब आपका दिमाग, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन लेने और फोकस करने के लिए जिम्मेदार है, अपने सबसे पीक पर होता है। उस वक्त दुनिया शांत होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई शोर नहीं। उस वक्त आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर होते हैं, पैसेंजर नहीं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरी तो आदत ही नहीं है, मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता, मैं तो रात का उल्लू हूं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमने खुद से बोला है। विज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान पैदाइशी आलसी नहीं होता, ये सब हमारी आदतों का खेल है। हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप कष्ट उठाएं। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने उन सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं जो आपने बचपन में देखे थे, तो आपको अपनी सुबह को जीतना ही होगा। क्योंकि पुरानी कहावत है, जो अपनी सुबह जीत लेता है वो अपना दिन जीत लेता है, और जो अपना दिन जीत लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी जीत लेता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें, ये सुबह जल्दी उठना, ये अनुशासन, ये मेहनत, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, और ना ही ये सिर्फ पैसे कमाने या मशहूर होने का कोई शॉर्टकट है, बल्कि ये एक जंग है। एक ऐसी जंग जो आपको अपने ही पुराने वजूद के खिलाफ लड़नी है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा हारना भी नहीं है। इस दुनिया का सबसे भयानक दर्द है पछतावा। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन की कल्पना कीजिए, जब आप बूढ़े हो चुके होंगे, शरीर थक चुका होगा और आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। उस वक्त जब आप पीछे मुड़कर अपनी जवानी को, अपने आज के दिन को देखेंगे, तो आप अपने आप से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ये कहना चाहेंगे कि काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती, काश मैंने उस दिन अलार्म बंद करके सोने के बजाय अपने सपनों पर काम किया होता? या फिर आप अपनी आंखों में एक सुकून, एक चमक और एक मुस्कान लेकर जाना चाहेंगे, ये सोचते हुए कि हाँ, जिंदगी ने मुझे जितनी भी चुनौतियां दी, मैंने उन सब का सीना तान कर सामना किया। मैंने अपनी क्षमता का एक एक कतरा निचोड़ लिया और मैं खाली हाथ नहीं, बल्कि एक भरी हुई रूह लेकर जा रहा हूँ। फैसला आज आपको करना है, और अभी करना है, क्योंकि वक्त रेत की तरह है। आप इसे मुट्ठी में कितना भी कसकर पकड़ने की कोशिश कर लीजिए, ये फिसलता ही जाएगा और एक दिन ये मुट्ठी खाली रह जाएगी। मैं जानता हूं कि अभी आपके हालात मुश्किल हैं। मैं जानता हूं कि शायद अभी आपकी जेब खाली है, लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और शायद आप खुद भी अपने आप पर शक कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, हर वो इंसान जिसे आज दुनिया सलाम करती है, वो कभी न कभी ठीक उसी अंधेरे से गुजरा है जहां आज आप खड़े हैं।
फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अंधेरे को अपनी किस्मत नहीं माना, बल्कि उन्होंने खुद को जलाकर उजाला किया। आप कोई मामूली इंसान नहीं है जो सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए पैदा हुआ है। आपके अंदर एक ऐसी आग सो रही है जो अगर जाग गई तो वो रास्तों के कांटों को भी राख कर सकती है। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ये वादा कीजिए कि कल का सूरज आपको बिस्तर पर सोता हुआ नहीं देखेगा, बल्कि कल का सूरज आपको अपनी तकदीर लिखते हुए देखेगा। वादा कीजिए कि आप अपने माँ बाप की उम्मीदों को, अपने बच्चों के भविष्य को और अपने उस सपने को मरने नहीं देंगे जो आपको सोने नहीं देता। आज इस वीडियो में मैं आपको हवाई बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। वो फॉर्मूला जो मैंने सालों की रिसर्च और खुद की गलतियों से सीखा है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं। आपका पुराना मैं आपको रोकेगा, आपको नींद का बहाना देगा, आपको कहेगा आज रहने दे, कल से करेंगे। लेकिन अगर आप आज मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो मैं वादा करता हूं कि आपके अंदर का वो सोया हुआ इंसान जाग जाएगा। हम बात करेंगे कि कैसे रात की नींद को सुधारा जाए, कैसे सुबह के पहले 60 मिनट को पावर आवर में बदला जाए और कैसे उन आदतों को अपनी रगों में उतारा जाए जो आपको एक साधारण इंसान से एक लेजेंड बना सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने के लिए? चलिए, सबसे पहले हम विज्ञान की गहराई में चलते हैं ताकि आपका लॉजिकल दिमाग इस बात को मान सके। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। ये वो स्थिति है जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, सबसे ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। लेकिन 95% लोग क्या गलती करते हैं? वो उठते ही अपने दिमाग को डोपामीन का सस्ता नशा देते हैं, सोशल मीडिया। जैसे ही आप सुबह उठकर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलते हैं, आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। आप दूसरों की लाइफ, दूसरों की समस्याओं, दूसरों के ओपिनियन से भर जाते हैं। सोचिए, दिन शुरू भी नहीं हुआ और आपने अपनी मेंटल स्पेस का 80% हिस्सा कचरे से भर लिया। फिर हम शिकायत करते हैं कि मेरा काम में मन नहीं लगता या मैं फोकस नहीं कर पाता। फोकस कैसे होगा दोस्त? आपने तो अपनी बैटरी सुबह ही ड्रेन कर दी। मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ, शायद आप इससे खुद को जोड़ पाएं। उसका नाम अजय था। अजय एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। उसके पास बड़े बड़े सपने थे, उसे अपना बिजनेस शुरू करना था। लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही थी। वो एक 9 to 5 की जॉब में फंसा हुआ था जहां वो खुश नहीं था। वो रोज मुझे कहता, भाई टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस से आता हूं तो थक जाता हूं, सुबह उठता हूं तो लेट हो जाता है। वो हमेशा थका थका, फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। मैंने उससे बस एक सवाल पूछा, अजय तेरी सुबह कैसे शुरू होती है? उसने वही जवाब दिया जो हम में से ज्यादातर लोग देते हैं, अरे यार 8-9 बजे अलार्म बजता है, फिर मैं बेड पे पड़े पड़े आधा घंटा रील देखता हूँ, फिर हड़बड़ी में भागता हूँ। मैंने उसे एक चैलेंज दिया। मैंने कहा, अजय सिर्फ 30 दिन के लिए अपनी सुबह मुझे दे दे। सुबह 6 बजे उठ और पहले 1 घंटे फोन को हाथ भी मत लगा। उसे लगा ये नामुमकिन है, लेकिन उसने कोशिश की। और दोस्तों, 30 दिन बाद जो अजय मुझे मिला वो एक नया इंसान था। उसका वजन कम हो गया था, उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी और सबसे बड़ी बात, उसने अपना साइड बिजनेस शुरू कर दिया था। उसने मुझसे कहा, भाई मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास इतना टाइम और इतनी एनर्जी थी। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ का बॉस हूँ। अजय की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी हजारों कहानियां हैं, हाउसवाइफ्स की जिन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, स्टूडेंट्स की जो एवरेज से टॉपर बने, एम्प्लॉइज जो सीईओ बने। इन सब में एक ही कॉमन फैक्टर था, उन्होंने अपनी सुबह को कंट्रोल करना सीखा। और अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वही क्षमता है, वही आग है, बस उसे सही चिंगारी की जरूरत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस एक्शन प्लान की, उस रूटीन की जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकता है। और याद रखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो सच में काम करते हैं। इसकी शुरुआत सुबह नहीं बल्कि एक रात पहले होती है। जी हाँ, एक अच्छी सुबह की नींव पिछली रात को ही रख दी जाती है। अगर आप रात को 2 बजे तक वेब सीरीज देखेंगे या फोन चलाएंगे तो सुबह 5 बजे उठना एक सजा जैसा लगेगा। बॉडी को रेस्ट चाहिए, हमें अपनी स्लीप साइकिल की इज्जत करनी होगी। कोशिश कीजिए कि सोने से 1 घंटा पहले आप सभी स्क्रीन्स बंद कर दें। जो नीली रोशनी आपके फोन से निकलती है वो आपके दिमाग को धोखा देती है कि अभी दिन है, और आपका दिमाग मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है, वो हार्मोन जो आपको गहरी नींद देता है।
तो दोस्तों, रात की अच्छी नींद के बाद अब आता है वो सबसे निर्णायक पल, वो पल जब सुबह का अलार्म बजता है। यही वो मोमेंट है जहां आपकी पहली जीत या पहली हार तय होती है। आपका दिमाग आपसे कहेगा, बस 5 मिनट और, आज बहुत ठंड है, आज रजाई बहुत गर्म है, कल से पक्का जल्दी उठेंगे। ये आवाज बहुत मीठी होती है, बहुत कन्विंसिंग होती है, लेकिन आपको इसी आवाज को हराना है। जैसे ही आंख खुले, बिना सोचे, बिना अपने दिमाग को बहाना बनाने का मौका दिए बिस्तर से कूद जाओ। जी हाँ, मैं कूदने की बात कर रहा हूं। अगर आप लेटे रहे और सोचने लगे तो नींद आपको वापस खींच लेगी। अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखो ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठकर चलना पड़े। और उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है? क्या फोन चेक करना है? बिल्कुल नहीं। उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को अंदर से जगाना है। एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी पीजिए। सोचिए, पिछले 7-8 घंटे से आपकी बॉडी बिना पानी के थी, वो अंदर से सूखी हुई है, डिहाइड्रेटेड है। जैसे ही आप पानी पीते हैं, आपकी मशीनरी चालू हो जाती है, मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होता है और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अब आपके पास वो सुनहरे 60 मिनट हैं जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग द विक्ट्री आवर या जीत का घंटा कहते हैं। इस 1 घंटे को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो रूटीन है जिसने ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। पहले 20 मिनट है हिलने डुलने के लिए, यानी मूवमेंट के लिए। आपको पसीना बहाना है। चाहे आप जिम जाएं, दौड़ लगाएं, योगा करें या अपने कमरे में ही जंपिंग जैक्स करें, बस कुछ ऐसा करो जिससे दिल की धड़कन तेज हो। जानते हैं क्यों? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये कुदरती पेन किलर है, ये खुशी का हार्मोन है। आपने नोटिस किया होगा, जिम या रनिंग के बाद कभी भी स्ट्रेस महसूस नहीं होता। एक अलग ही पावर महसूस होती है। जब पसीना निकलता है तो उसके साथ डर और चिंता भी शरीर से बाहर निकल जाती है। स्टीव जॉब्स से लेकर रिचर्ड ब्रांसन तक कोई भी अपने दिन की शुरुआत सुस्ती में नहीं करता। वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। बॉडी चार्ज हो गई, अब बारी है दिमाग और रूह को चार्ज करने की। अगले 20 मिनट है शांति और आभार के लिए। इस शोर शराबे वाली दुनिया में खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। एक शांत कोने में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस अपने आप से जुड़ने का तरीका है। और इसके साथ ही एक डायरी लीजिए और उसमें वो 3 से 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। हम अक्सर उन चीजों पे रोते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैं जिंदा हूं, मेरे सर पर छत है, मेरे परिवार में सब ठीक है। जब आप दिन की शुरुआत शुक्रिया से करते हैं तो आपके दिमाग से डर और गुस्सा गायब हो जाता है। आप कमी के नहीं बल्कि भरपूर होने के एहसास के साथ दिन शुरू करते हैं। यकीन मानिए, ये ग्रैटिट्यूड यानी आभार का जादू आपकी वाइब्रेशन को बदल देगा। और अब उस 1 घंटे का आखिरी हिस्सा, अगले 20 मिनट है ग्रोथ यानी सीखने के लिए। हम सब कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। ये सुबह का वक्त वही टाइम है। कोई अच्छी किताब उठाइए, किसी महान इंसान की बायोग्राफी पढ़िए या कोई पॉडकास्ट सुनिए। अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज भी पढ़ते हैं तो साल में आप 15 से 20 किताबें खत्म कर लेंगे। सोचिए, 1 साल बाद आप अपने दोस्तों से, अपने साथ काम करने वालों से कितना आगे निकल चुके होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सुबह के वो 20 मिनट सीखने में लगाए। अब आप पूरी तरह तैयार हैं, बॉडी एक्टिव है, दिमाग शांत है और नॉलेज मिल चुकी है। अब आता है दिन का सबसे बड़ा चैलेंज, जिसे मार्क ट्वेन ने बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया था। वो कहते थे, अगर आपको सुबह उठकर एक जिंदा मेंढक खाना है तो उसे सबसे पहले खा लो, ताकि बाकी पूरा दिन आपको यह तसल्ली रहे कि इससे बुरा अब कुछ नहीं होगा। सुनने में अजीब है ना? मेंढक खाने का मतलब है अपने दिन का सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और सबसे डरावना काम सबसे पहले निपटाना। हम क्या गलती करते हैं? हम सुबह ऑफिस पहुंचते हैं या काम पर बैठते हैं और छोटे मोटे आसान काम करने लगते हैं। ईमेल चेक करना, सफाई करना, फाइल जमाना, और जो सबसे जरूरी काम होता है, जिससे सच में हमारी तरक्की जुड़ी है, उसे हम टालते रहते हैं। इसे लंच के बाद करूंगा, इसे शाम को करूंगा, और शाम होते होते हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो काम कल पर टल जाता है, और यही कल कभी नहीं आता। इस आदत को आज ही बदल दीजिए। सुबह जब आपकी एनर्जी पीक पर हो, जब आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पूरी भरी हुई हो, तब उस मेंढक को खा लीजिए, यानी उस सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। जब आप सुबह 11 बजे से पहले अपना सबसे भारी काम खत्म कर लेते हैं तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो जीत का एहसास होता है, वो पूरे दिन आपको हवा में उड़ाता रहता है। आप खुद को एक विजेता महसूस करते हैं।
और दोस्तों, इन सब के साथ एक ऐसा सीक्रेट टूल है जो दुनिया के टॉप एथलीट्स जैसे विराट कोहली या माइकल फेल्प्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना है। रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग को यह फर्क नहीं पता चलता कि क्या हकीकत है और क्या सिर्फ एक गहरी कल्पना। जब आप आंखें बंद करके पूरे इमोशन के साथ ये देखते हैं कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है, कैसा महसूस हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। वो आपके अंदर वैसे ही न्यूरल पाथवेज बना देता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देने जैसा है कि मुझे यही चाहिए और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। अर्जुन को जैसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, विजुअलाइजेशन आपको अपना लक्ष्य उतना ही साफ दिखाता है। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी ये सोच रहे होंगे, यार ये सब सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग है, पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी जॉब है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। भाई, मैं आपकी बात समझता हूं, सच में समझता हूं। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन कड़वा सच ये है कि टाइम कभी मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। हम सब के पास वही 24 घंटे हैं। अगर हम नेटफ्लिक्स के लिए, दोस्तों के साथ गप्पों के लिए या बस यूं ही फोन स्क्रॉल करने के लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं, तो क्या हम अपने खुद के सपनों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने भविष्य के लिए सुबह का 1 घंटा नहीं निकाल सकते? मसला टाइम का नहीं है दोस्तों, मसला प्रायोरिटी का है, प्राथमिकता का है। जिस दिन आपके लिए आपकी सफलता आपकी नींद से ज्यादा प्यारी हो जाएगी, उस दिन अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सपने आपको जगा देंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल से ही एकदम परफेक्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, हो सकता है पहले दिन आप जल्दी उठें, लेकिन दूसरे दिन फिर सो जाएं, शरीर टूटेगा, मन बहाने बनाएगा, ये सब होगा और ये नॉर्मल है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। अगर किसी दिन आप चूक जाएं तो खुद को कोसिए मत, खुद को लूजर मत बोलिए, बस अगले दिन फिर से कोशिश कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरना और फिर उठ खड़े होना। अगर आपने ये शुरुआत के 21 दिन निकाल लिए, तो 22वें दिन आपको अलार्म की जरूरत नहीं होगी, ये आपकी फितरत बन जाएगी। सोचिए 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? आप ज्यादा फिट होंगे, ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी और आप अपने करियर में वहां होंगे जहां आज आप सिर्फ सपने में खुद को देखते हैं। वो इज्जत, वो पैसा, वो सुकून, सब कुछ आपकी पहुंच में है, बस एक सुबह की दूरी पर है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सुबह जीतना तो सिर्फ आधी जंग है। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और ये बेरहम दुनिया आपके सामने खड़ी होती है। दिन भर की भाग दौड़, नेगेटिव लोग और अनचाही मुसीबतें, इनसे कैसे निपटना है? कैसे खुद को दिन भर मोटिवेटेड रखना है जब सब कुछ गलत हो रहा हो? और क्या है वो गलतियां जो हम अनजाने में करते हैं, जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं? इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा, जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब जब आप अपनी सुबह को जीत चुके हैं, तो तैयार हो जाइए असल इम्तिहान के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर कदम रखेंगे, ये दुनिया, ये हकीकत आपका इम्तिहान लेने के लिए खड़ी होगी। दोस्तों, सुबह का रूटीन फॉलो करना आसान है जब सब कुछ शांत हो, लेकिन क्या करें जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं? क्या करें जब ऑफिस पहुंचते ही बॉस आप पर चिल्ला दे या घर में किसी बात पर क्लेश हो जाए? अक्सर लोग यहीं आकर हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, यार मैंने सुबह इतनी अच्छी शुरुआत की, मेडिटेशन किया, लेकिन दुनिया ने मेरा मूड खराब कर दिया। यहां पर आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई समझनी होगी। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ट्रैफिक, मौसम या लोगों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आपका रिएक्शन। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिंदगी 10% वो है जो आपके साथ होती है और 90% वो है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जब भी दिन में कोई मुसीबत आए, कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस एक लंबी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि मेरी सुबह की शांति, मेरी वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी सस्ती नहीं है कि मैं इसे इस छोटी सी बात पर लुटा दूं। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। ये दुनिया आपको नहीं चला रही, आप खुद को चला रहे हैं। और अब मैं आपको उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूं जो अक्सर जोश जोश में हम कर बैठते हैं और फिर 4 दिन बाद सब छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती, एक ही दिन में सुपरमैन बनने की कोशिश करना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वीडियो देखते हैं, जोश में आते हैं और सोचते हैं कि कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा। नतीजा,
तीसरे दिन उनकी बॉडी जवाब दे जाती है, बुखार चढ़ जाता है और वो हमेशा के लिए क्विट कर देते हैं। मेरे दोस्त, ये मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। अपनी रफ्तार धीमी रखो लेकिन लगातार रखो। अगर आप आज 8 बजे उठते हैं तो कल सीधे 5 बजे का अलार्म मत लगाइए, कल 7:30 का लगाइए, अगले हफ्ते 7 बजे का। अपने शरीर को आदत डालने का वक्त दीजिए। याद रखना, कछुआ ही रेस जीतता है, खरगोश अक्सर सो जाता है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, वीकेंड का धोखा। हम सोमवार से शुक्रवार तक तो आर्मी की तरह रूटीन फॉलो करते हैं और फिर शनिवार की रात को सोचते हैं अब तो वीकेंड है, अब तो पार्टी करेंगे, और रविवार को दोपहर 12 बजे तक सोते हैं। ये एक दिन की लापरवाही आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी शरीर की घड़ी को तोड़ देती है। फिर सोमवार को उठना मौत जैसा लगता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो ये अनुशासन 7 दिन होना चाहिए। हाँ, रविवार को आप काम कम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, लेकिन उठने का समय वही रखिए। अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन तो वो पुल है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी है दिल्ली की एक लड़की प्रिया की। प्रिया एक साधारण सी 9 to 5 की नौकरी करती थी। वो अपनी जॉब से बहुत नाखुश थी, अंदर से घुट रही थी। उसका सपना था कि वो अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करे, लोगों को मोटिवेट करे, लेकिन उसके पास वही बहाना था जो हम सबके पास होता है, टाइम नहीं है, ऑफिस से आती हूँ तो थक जाती हूँ। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। फिर एक दिन उसने फैसला किया। उसने सोचा अगर मैं अपनी जिंदगी खुद नहीं बदलूंगी तो कोई और नहीं आएगा। उसने रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब पढ़ी और कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुबह 5 बजे उठेगी। शुरुआत के 15 दिन नर्क जैसे थे। अलार्म बजता तो उसका मन करता कि फोन फेंक दे। उसे गिल्ट होता, थकान होती, लोग उस पर हंसते कि क्या पागलपन है, लेकिन वो डटी रही। सुबह के वो 2 घंटे उसने सिर्फ अपने चैनल को दिए, स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो एडिट किए। 1 साल तक, सुन रहे हैं आप, 1 साल तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। चंद व्यूज आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसकी सुबह ने उसे मजबूत बना दिया था। और फिर वो जादू हुआ जिसका वो इंतजार कर रही थी। 1.5 साल बाद उसका चैनल चल पड़ा। आज प्रिया अपनी बोरिंग जॉब छोड़ चुकी है। वो एक फुल टाइम क्रिएटर है, लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं और वो अपनी शर्तों पर जी रही है। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ उस एक फैसले से कि मैं अपनी सुबह को बदलूंगी। दोस्तों, अरस्तु ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. हो सकता है आज आप संघर्ष कर रहे हो सकता है आपको कोई रास्ता न दिख रहा हो सकता है आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, जैसा कि बहुत से लोग जूझते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप अपनी आदतों को बदल लेंगे, आपकी किस्मत को बदलने में देर नहीं लगेगी। कुदरत का एक नियम है, कंपाउंड इफेक्ट। आज की छोटी सी मेहनत, आज का वो 1 घंटा जो आपने एक्स्ट्रा काम किया, वो आज शायद न दिखे, लेकिन साल भर बाद वो इतना बड़ा रिजल्ट देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक चीनी बांस के पेड़ की कहानी है। जब उसका बीज बोया जाता है तो 4 साल तक, पूरे 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, एक छोटा सा अंकुर ने नहीं। लोग कहते हैं कि ये पेड़ मर गया, मेहनत बेकार गई, लेकिन किसान उसे रोज पानी देता है और फिर 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो पेड़ 80 फीट ऊपर चला जाता है। क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो उन 4 सालों में अपनी जड़ें जमा रहा था। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी जड़ें जमा रही है। रिजल्ट दिखेगा, जरूर दिखेगा, बस पानी देना मत छोड़ना। तो आज अभी इस वीडियो के खत्म होने पर मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप वो 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं या वही भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं? आज रात अलार्म लगाइए, उसे बेड से दूर रखिए और कल सुबह जब वो घंटी बजे तो उसे सिर्फ एक अलार्म मत समझिएगा, समझिएगा कि वो आपकी किस्मत आपको दरवाजा खटखटाकर बुला रही है। क्या आप दरवाजा खोलेंगे या फिर सो जाएंगे? फैसला आपका है। याद रखिए, आपकी जीत का इंतजार आपके माँ बाप कर रहे हैं, आपका भविष्य कर रहा है, और सबसे बढ़कर वो छोटा बच्चा जो आपके अंदर है और जिसने बड़े सपने देखे थे, वो आपका इंतजार कर रहा है। उसे निराश मत कीजिएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप सफल देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब जाइए और अपनी दुनिया बदल दीजिए। कल सुबह मिलते हैं।
अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें, ये सुबह जल्दी उठना, ये अनुशासन, ये मेहनत, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है और ना ही ये सिर्फ पैसे कमाने या मशहूर होने का कोई शॉर्टकट है, बल्कि ये एक जंग है, एक ऐसी जंग जो आपको अपने ही पुराने वजूद के खिलाफ लड़नी है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दर्द हारना भी नहीं है। इस दुनिया का सबसे भयानक दर्द है पछतावा। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन की कल्पना कीजिए, जब आप बूढ़े हो चुके होंगे, शरीर थक चुका होगा और आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। उस वक्त जब आप पीछे मुड़कर अपनी जवानी को, अपने आज के दिन को देखेंगे, तो आप अपने आप से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ये कहना चाहेंगे कि काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती, काश मैंने उस दिन अलार्म बंद करके सोने की बजाय अपने सपनों पर काम किया होता? या फिर आप अपनी आंखों में एक सुकून, एक चमक और एक मुस्कान लेकर जाना चाहेंगे, ये सोचते हुए कि हाँ, जिंदगी ने मुझे जितनी भी चुनौतियां दी, मैंने उन सब का सीना तान कर सामना किया, मैंने अपनी क्षमता का एक एक कतरा निचोड़ लिया और मैं खाली हाथ नहीं बल्कि एक भरी हुई रूह लेकर जा रहा हूं। फैसला आज आपको करना है और अभी करना है, क्योंकि वक्त रेत की तरह है। आप इसे मुट्ठी में कितना भी कसकर पकड़ने की कोशिश कर लीजिए, ये फिसलता ही जाएगा और एक दिन ये मुट्ठी खाली रह जाएगी। मैं जानता हूं कि अभी आपके हालात मुश्किल हैं, मैं जानता हूं कि शायद अभी आपकी जेब खाली है, लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और शायद आप खुद भी अपने आप पर शक कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, हर वो इंसान जिसे आज दुनिया सलाम करती है, वो कभी ना कभी ठीक उसी अंधेरे से गुजरा है जहां आज आप खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अंधेरे को अपनी किस्मत नहीं माना, बल्कि उन्होंने खुद को जलाकर उजाला किया। आप कोई मामूली इंसान नहीं है जो सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए पैदा हुआ है। आपके अंदर एक ऐसी आग सो रही है जो अगर जाग गई तो वो रास्तों के कांटों को भी राख कर सकती है। तो आज अभी इसी वक्त अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ये वादा कीजिए कि कल का सूरज आपको बिस्तर पर सोता हुआ नहीं देखेगा, बल्कि कल का सूरज आपको अपनी तकदीर लिखते हुए देखेगा। वादा कीजिए कि आप अपने माँ बाप की उम्मीदों को, अपने बच्चों के भविष्य को और उस सपने को मरने नहीं देंगे जो आपको सोने नहीं देता। याद रखिएगा दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया कभी भी उनकी नहीं हुई जो कोशिश करने से डरते थे। दुनिया हमेशा उनकी हुई है जिन्होंने अपनी जिद से वक्त की धारा को मोड़ दिया। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं और ये कलम आपके हाथ में है, तो इसे इतनी खूबसूरती और इतनी शिद्दत से लिखिए कि आने वाली पीढ़ियां जब आपकी कहानी पढ़ें तो उनकी रगों में भी वही आग दौड़ जाए जो आज आपके अंदर महसूस हो रही है। अब उठिए, अपनी धूल झाड़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप असल में कौन हैं। सूरज के निकलने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद वो सूरज बनिए जिससे दुनिया में उजाला हो। मेरा विश्वास और मेरा साथ हमेशा आपके साथ है। अब जाइए और अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दीजिए। धन्यवाद।